जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्रजू, वो भगवान की आवाज होती है जो अंदर से कहती है गलत है, मत करो। वो समझा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमको समझाया नहीं गया, अंदर से भगवान सबको समझा रहे हैं, गलत मत करो, फंस जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ये मन नहीं मानता। दुष्ट मन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण कर ही देता है। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपका स्मरण कर लेते हैं, जय जनार्दन, जय देवकी नंदन, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम उच्चारण करने मात्र से वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। पर हे अजन्मा, अंतिम समय उन्हीं के नाम आता है जो जीवन भर आपका नाम जप करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन भर मनमानी पापाचरण करो, अजामिल की तरह तुम नारायण उच्चारण कर लोगे। वो तो महिमा संतों की थी जो अजामिल को ऐसा सौभाग्य मिला। संत मंडली उनके बगीचे में गई हुई थी, तो संतों का मिलना व्यर्थ नहीं जाता, जीवन सार्थक निश्चित होता। अमोघश्च देवर्षि नारद जी ने कहा। तो संतों ने जब अजामिल की दुर्दशा देखी तो कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। संतों के संकल्प के कारण अंतिम समय वो नारायण पुकारा अपने पुत्र के बहाने से। जो जीवन भर भगवान का भजन करने की चेष्टा करते हैं जैसा बने, तो अंतिम में भगवान उसका स्मरण स्वयं बन जाते हैं। वो अंतिम में जहां भगवान का स्मरण हुआ तो भगवत पद को प्राप्त होता है। प्रभु आप इस विश्व वृक्ष के मूल हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। ये विश्व वृक्ष के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रभु ये काल सबकी आयु को काट रहा है, एक एक सेकंड आपका घटता चला जा रहा, मृत्यु नजदीक आ रही है। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, हमारी आयु 2 परार्ध है, समस्त लोकों का बंधनी हूं, फिर भी मैं ऐसे ही डरता रहता हूं जैसे मनुष्य डरते हैं। किससे? काल चक्र से। उसी से बचने के लिए मैं हर समय आपकी आराधना करता रहता हूं। प्रभु आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर जो आपका स्मरण करते हैं आप बचा लेते हैं। इस संसार के काल चक्र से उसको बचा लेते हैं। आपके नाभि कमल से हे भगवान मेरा जन्म हुआ, मैं त्रिलोकी की रचना करना चाहता हूं, और आप भी जग चुके हैं, अभी तक आप शयन कर रहे थे। अतः प्रभु मेरी बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य दीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे कि जैसा मैंने पूर्व काल में मैं रचा था जगत वैसा रच सकूं। प्रभु इस प्रलयकालीन जल में आपको शयन करते हुए काफी समय हो गया। आपकी ही अनंत शक्ति से नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपकी ही विज्ञान शक्ति हूं। करुणा में आप मुस्कुराइए और बोलिए, मेरा शोक दूर कीजिए। मैं असमर्थ हूं सृष्टि रचने में, आपसे ही सामर्थ्य प्राप्त कर पाऊंगा। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान ने कहा हे वेद गर्भ, जो मेरी आराधना करता वो विषाद के योग्य नहीं रह जाता। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी आराधना की। ध्यान दीजिए, जो श्री भगवान की आराधना करता है उसे विषाद नहीं छू सकता। चिंता, शोक, डिप्रेशन, यही है विषाद। भगवद विमुख को यही प्रसाद मिलता है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, ये डूबा है। क्या होगा, ऐसा वैसा, भारी प्रपंच। तुम मुझसे जो चाहते हो
वो सब तुम्हें प्राप्त है, बस तुम्हें तप के द्वारा उसे जागृत करना है। तुम समाहित चित्त जो ही होगे तो आगे से आगे तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा और सृष्टि वैसे रचती जाएगी। निमित्त तुम बनो, होगा मेरे इस द्वारा। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार से जीव फंसा हुआ है कर्मों में। जब मेरी अतिशय कृपा होती है तब वो कर्म जाल से निकल पाता है। कर्म जाल से निकल पाना भरोसा प्रभु का, कर्मों का नहीं। तुम सबसे बड़े मंत्र दृष्टा हो। तुम निरंतर मेरा भजन करते रहना तो सृष्टि में रजोगुण रूपी पाप तुम्हें बांध नहीं पाएगा। इस जगत में रहते हुए, जगत के कार्य करते हुए भी जगत तुम्हें फांस नहीं पाएगा यदि नाम जप करते रहे। और भजन छूटा तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। बात पकड़ लो। यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बड़ा कठिन है, पर जो मेरा भजन करते हो मुझे जान लेते हैं। मैं सबका आश्रय हूं, मेरा आश्रय कोई नहीं है। जो मेरी कथाओं को सुनते हैं, वैभवयुक्त कथाएं, महत्वशाली कथाएं, उनके हृदय में मेरा महत्तम जाग जाता है। फिर वो मेरी कृपा से मेरी निष्ठा को प्राप्त होते, भगवद निष्ठा को। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी त्रिलोकी को जो मेरे में लीन है, तुम रचना चाहते हो, रचो। मेरी सामर्थ्य तुम में है, वो जागृत हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। देखो, अर्जुन जी से भी कहा था तुम निमित्त मात्र बनो, मारे तो मेरे द्वारा गए। ब्रह्मा जी से कहा तुम निमित्त मात्र बनो, कार्य तो सब मेरे बल से हो जाएगा। ऐसे ही भक्त देखता है कि वो निमित्त मात्र है, उत्तम साधना केवल भगवान के बल से हो रही। भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है, तभी अहंकार छू नहीं जाता। विदुर जी ने कहा, मुनिवर मैत्रेय जी, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी उन सब का क्रमशः वर्णन कीजिए। बहुत आनंद आ रहा है आपके श्री मुख से भगवान की चर्चा सुनने में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने अपने चित्त को भगवान में जोड़कर फिर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 100 दिव्य वर्ष तपस्या से उनका महान तपोबल और ज्ञान बल दोनों बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। जो जल में कमल, कमल में ब्रह्मा जी, तो तपोबल से बढ़े हुए ज्ञान विज्ञान बल से संपूर्ण जल और वायु को पी लिया और फिर संकल्प किया। जे ही संकल्प किया तो 3 भाग में कमल बट गया, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्र में वर्णन, यही त्रिलोकी। वो कमल त्रिलोकी के रूप में बट गया जब जल और वायु को पी लिया। फिर महान महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन 3 लोकों की रचना हुई। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान। विदुर जी, ये सब अद्भुत बात भगवान की शक्ति से संपन्न हुई। खेल खेल में अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। कोई उनको बल नहीं पड़ रहा, भगवान की कृपा से। जैसा भगवान में स्थित था जगत, वैसा ही वो प्रकट करने लगे। प्राकृत वैकित भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का
ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा, जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रिया शक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। छठी सृष्टि अविद्या की, यही बांधती संपूर्ण जीवों को। तामिस्त अंध, तामिस्त तम, मोह, महामोह, ये 5 गांठें अविद्या की हैं। ये जीवों की बुद्धि में बैठी रहती है अविद्या। ये आवरण विक्षेप करके जीव को भगवान की तरफ जाने से रोकती है, माया में लगाती है। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की, स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का आश्रय लेकर बढ़ती, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि विविध प्रकार की औषधियां। वनस्पति में धान, गेहूं, जौ, चना, विविध प्रकार के अन्न भी आते हैं। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, त्वक्सार, बीरुद, जो लता भूमि में फैलती, खरबूजा, तरबूजा आदि, ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। द्रुम, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये बड़े बड़े वृक्ष, इन्हें द्रुम कहा गया है। तो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, द्रुम, ये 6वीं स्थावर वृक्षों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसमें असंख्यों प्रकार के, जैसे पेड़ तो बहुत प्रकार के पेड़, वनस्पति तो बहुत प्रकार के, औषधि बहुत प्रकार की, अन्न बहुत प्रकार का, लता बहुत प्रकार, ऐसे ये तो उदाहरण में 1-2 बताए गए। इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती है। जैसे आप कुल्हाड़ मारोगे तो जैसे हमें कुल्हाड़ में लगेगा, ऐसे वृक्षों को लगेगा। कहीं भी किसी भी वृक्ष को काटने का अधिकार ऐसे नहीं है। जब किसी भागवतिक कार्य के लिए प्रयोग में आना होता है, तो जो डाल सूख रही है उसका, या फिर जैसे हमने गुरुजनों को देखा है कि श्री जी के लिए, झूला के लिए कुछ हमें पत्र पुष्प आपसे चाहिए, हे लता जी आप प्रदान करो, फिर टहनियां लेकर झूले के श्रृंगार में। जो जितने वृक्ष हैं, इनमें ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती। जैसे आप इनको काटोगे तो वैसे ही पीड़ा होगी जैसे मनुष्य को होती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, त्रियग योनियों की। ये 28 प्रकार के, एक एक प्रकार में लाखों लाखों प्रकार के हैं। पशु पक्षियों की 28 मूल हैं और एक एक प्रकार में लाखों, मतलब पक्षी तो लाखों प्रकार के पक्षी हैं। अरे पूरी सृष्टि में कौन जाने। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इनके अंदर तमोगुण की अधिकता होने के कारण केवल खाना पीना और मैथुन करना और सोना, बस इतना ही आता है। खाना पीना, सोना, मैथुन करना, और इनको जो ज्ञान होता है वो सूंघने से होता है। जैसे वृक्षों को त्वचा से, इनकी घ्राण शक्ति बहुत जोर की होती है पशु पक्षियों की। अब देखो, पता नहीं कहां से एक चीनी का दाना डाल तो कहां से चींटी आ जाएगी,
उसकी घ्राण शक्ति इतनी प्रबल है, उसको बिना किसी सूचना के सूचना मिल जाएगी वहां के। इनके हृदय में ना विचार शक्ति होती, ना दूरदर्शिता होती, केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना और सूंघने से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इन तिर्यक योनियों में, पशु पक्षियों में कुछ द्विशप कहलाते हैं, जैसे गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। नीचे से इनके खुर के 2 भाग होंगे, द्विशप कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप, चमरी, ये एक शफ, एक खुर वाले, पूरा एक खुर होगा, टॉप इनकी एक खुर वाली होगी। और कुछ 5 नखों वाले, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर, ये 5, कुछ 2, कुछ 1, कुछ 5। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले ये जीव पक्षी कहलाते हैं। ये सब संकल्प से हो गए, किसी कारीगर की जरूरत नहीं। पर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ये 10 के अंतर्गत आती। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। नवी सृष्टि हुई ये मनुष्यों की, ये एक प्रकार की होती है। इसमें नहीं होते कि एक शब्द, द्विशब्द या 5 पंजा वाले, ये एक प्रकार, इनका आहार ऊपर से जाता है। ये रजोगुण प्रधान है, साधना से सतोगुण एकत्रित कर सकते हैं, नहीं रजोगुण प्रधान कुसंग मिल जाए तो तमोगुण हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति। ये कर्म परायण होते हैं और ये दुख ही जीवन भर भोगते हैं यदि भजन न करे तो। रचना ही है मनुष्य होने की ऐसी, ये दुख ही को सुख समझते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों का है वो कौमार सर्ग है, वो सबसे प्रथम रची गई। मनुष्यों में जब रचना हुई तो सबसे पहली रचना सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी की हुई। फिर देवता, पितर, असुर, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये देव सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट की। ब्रह्मा जी अम्मा है, ब्रह्मा जी पिता है, संकल्प करते जा रहे, सब सृष्टि पैदा होती चली जा रही। 10 प्रकार की ऐसी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भगवान सत्य संकल्प हरि ही ब्रह्मा जी हैं। जैसा जैसा संकल्प करते जाते हैं वैसी वैसी सृष्टि रचना होती जा रही है। इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग, सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणु अणियान महतो मह्यान। छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भगवान। जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है। इतना छोटा है पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समय का ज्ञान होगा। काल किसे कहते हैं? 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु होता है। परमाणुओं को देखा ही नहीं जा सकता। और जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। त्रिश्रेणु देखा जाता है। जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो
तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं उन्हें त्रिसरेणु कहते हैं। झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो 3 अणु मिलकर के तब वो त्रिसरेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं। परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और 3 वेद का जब तो एक लव होता है, और एक लव का पलक झपकने में निमेष इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और 3 निमेष का एक क्षण होता है, और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की एक लघु होती है, और 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना कहते हैं, जो पितरों का एक दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का एक रात और एक दिन हो गया। 2 मास का एक ऋतु होता है, 6 मास का एक अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात, और शुक्ल पक्ष 15 दिन एक दिन। हमारे 15 दिन, उनके एक दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो 1 महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6-6 महीना और देवताओं के एक दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका एक दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है।